अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इश्यूज प्रॉब्लम्स ऑफ एडolescence। तो इसमें क्या है कि चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडolescence। Some physical problem of teenagers like dental, eye, hearing problem are common, but there are some problems which need attention। तो कुछ तो प्रॉब्लम फिजिकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि भाई किसी की आंखें ख़राब हो गई, किसी को डेंटल प्रॉब्लम है, किसी को सुनने की प्रॉब्लम है, तो ये तो कॉमन है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनको अटेंशन की नीड होती है। हम अगर बात करें इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडolescence, तो क्या है प्रॉब्लम रिलेटेड टू एडजस्टिंग इन स्कूल की। स्कूल में एडजस्ट करने में बहुत ऐसे होते हैं ना कि उस टाइम पे जो मतलब एज होती है ना 13 से 20 के बीच में, तो उसमें कुछ होते हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ये सारी दिक्कतें लिखी हुई हैं, इनका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन नीचे कर रखा है, तो मैं इनको पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करके इधर से बता देती हूँ। सबसे पहला ऊपर था प्रॉब्लम रिलेटेड टू एडजस्टिंग इन स्कूल। तो क्या होता है कि एडolescent हैव फेस द प्रॉब्लम इन एडजस्टिंग विद टीचर्स एंड देयर पीयर्स मतलब अपने साथियों के साथ इन स्कूल में वो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सम टीचर आर कंजर्वेटिव मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, अपनी अपनी चलाएंगे। लेकिन एडolescent जो बच्चा होता है ना, जो 13 से 18 साल का होता है, वो चाहता नहीं है, वो उस टाइम पर चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे, अपनी चलाए, ये करे। तो इस वजह से टीचर के कंजर्वेटिव नेचर की वजह से दे डोंट गिव एनी फ्रीडम इन द क्लास। वो क्लास में कोई फ्रीडम नहीं देते, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट होता है वो साइलेंट हो जाता है और डिफ़िकल्टी फेस करता है एडजस्टमेंट में। ठीक है, एडजस्ट नहीं हो पाता ठीक से। नेक्स्ट है प्रॉब्लम विद फैमिली। समटाइम्स इफ़ टीनेजर्स वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी सोशल इवेंट। जैसे बहुत बार क्या होता है कि कोई टीनेजर पार्टिसिपेट करने का सोचता है कि वो किसी सोशल इवेंट में जाए, वो यहाँ जाए, है ना, सोशल इवेंट्स में जाने का मन करता है उसका, लेकिन पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देते कि नहीं नहीं जाना, बहुत होते हैं ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। मेरी राइटिंग पे मत जाना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्स बिहेवियर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आजकल के बच्चे ना बहुत ज़्यादा जल्दी कमिट कर लेते हैं सुसाइड को। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि उन बच्चों को ये वाली एजुकेशन भी दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोरल बिहेवियर। तो देयर आर सम टीनेजर्स हु आर अनेबल टू लर्न व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना, क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स को यही नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। तो अपने मोरल बिहेवियर के साथ भी वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट। तो एट दिस स्टेज द एडolescent बिकम्स कैपेबल ऑफ प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर, अबाउट हिज फ्यूचर। मतलब इस टाइम पे वो इतना एबल हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। और तुमसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है, तुम तो जब 2 महीने की थी तब से तुम्हें करियर की टेंशन है। बट इवन आफ्टर गेटिंग गुड एजुकेशन दे आर अनेबल टू चूज़ अ गुड ऑक्यूपेशन। लेकिन इतनी अच्छी एजुकेशन ये करने के बाद, वो करने के बाद भी बच्चा इतना कन्फ्यूज़ रहता है कि वो कहीं ना कहीं अनेबल होते हैं कि वो एक गुड ऑक्यूपेशन को चूज़ ही नहीं कर पाता। इसके बाद है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। टीनेजर ऑल्सो हैव टू फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तुम्हें पता है इस टाइम पे पैसे की तो तंगी होती है, मैं तो थी। दे ऑल्सो कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू इम्प्रेस। इस टाइम पे होता नहीं है थोड़ा कि अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना है, पैसे खर्च करके, ये करके वो करके। तो ये चीज़ भी बहुत होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी को खर्च करके, है ना। प्रॉब्लम ऑफ ड्रग यूज़। जैसे तुम्हें ड्रग की आदत है ना प्रीति, ऐसे ही है कि नाउ अ डेज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ड्रग एमंग अब्यूज़ अमंग टीनेजर्स बिकम वेरी सीरियस, बहुत सीरियस है। इन दिस स्टेज मैनी टीनेजर्स आर थ्रोइंग देयर इनोसेंट लाइफ्स इन दिस फायर। तो बहुत सारे इनोसेंट जो लाइफ्स होती हैं वो अपने आप को एक इस आग में झोंक लेती हैं, ड्रग्स वाली लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड। तो स्टडीज़ हैव ऑल्सो सोन द प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड अमंग टीनेजर, कि इस टाइम पे ना बहुत सुसाइड भी होती है, बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ मोस्ट ऑफ द एडल्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स कमिट और अटेम्प्ट सुसाइड ड्यू टू प्रॉब्लम्स लाइक कैसे कर, जैसे अगर मान लो उनको कोई रिलेशनशिप है, उससे वो बिछड़ गए तो वो सुसाइड कर लेंगे। या फिर फैमिली कन्फ्लिक्ट, बहुत बार क्या होता है ना, मैंने तो एक केस अभी सुना था कि एक बहन या हाँ सॉरी भाई मैगी बना रहा था, तो उसकी बहन ने बोला कि मुझे मैगी मुझे भी दे दो, तो उसने मना कर दिया। इस बात पर उसने वो पंखे से लटक गया और अपनी जान दे दी, है ना। तो कॉन्टीन्यूस फेलर भी स्कूल में भी ये भी होता है, या फिर फ्यूचर की एंजाइटी कि मैं फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाऊँगी। जैसे मेरी क्लास की एक लड़की ने सुसाइड कर ली थी कॉन्टीन्यूस फेलर के कारण। तो ये चीज़ें होती हैं, उस टाइम हम एडल्ट सेंस में ही थे। तो रोल ऑफ टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स।
तो रोल ऑफ टीचर, तो टीचर का, पेरेंट्स का, पीयर्स का क्या रोल होता है एडल्ट में? तो बोला प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडल्ट साइकोलॉजी, कि मतलब कैसे, क्या रोल होना चाहिए टीचर का, पेरेंट्स का या फिर उसके साथी को, कि उसको ना मतलब टीचर को, पेरेंट्स को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं, वो उनको भी समझना चाहिए कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा साथ देना चाहिए। प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन, अपने बच्चे को एक अप्रोप्रिएट मतलब अच्छा खासा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओ, और उनको मतलब प्रोवाइड कराओ अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन, और ट्रीटिंग टीनेजर्स अप्रोप्रिएटली, है ना, उनको अप्रोप्रिएटली ट्रीट करो। और प्रोवाइडिंग इमोशनल ट्रेनिंग, उनको इमोशनल ट्रेनिंग दो, जल्दी वो भावुक ना हो, सुसाइड ना करें, मेरी तरह रोए भी ना। शो लव एंड रिस्पेक्ट, उनको लव दो, उन्हें रिस्पेक्ट दो, वो आपको भी रिस्पेक्ट करेंगे फिर, अदरवाइज़ वो नहीं करते। टीनेजर में मोस्टली ये चीज़ होती है। और उनकी टीन इंटरेस्ट को फुलफ़िल करो। है, मुझे नहीं पता इनके क्या इंटरेस्ट होता है, मेरा तो कभी था नहीं कुछ ऐसा इंटरेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दिख ही नहीं रहा हाथ, बाय।